देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। नागरिकता संशोधन कानून नस्ल, रंग, वंश या राष्ट्रीय या नृजातीय मूल के आधार पर नागरिकता से वंचित करने से रोकने के भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है। भारत सरकार को यह संशोधन निरस्त कर देना चाहिए। आपको बताते चले कि नए नागरिकता कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन देशों में अल्पसंख्यकों पर होने वाली धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्हें नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस व्यवस्था से मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। आपको बताते चले कि मुस्लिमों को शामिल नहीं किए जाने की वजह से इस पर सवाल उठाए गए। विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े किए कि ये भारत के संविधान द्वारा दिए सरकार और कानून व्यवस्था के सामने सभी लोगों को एक समान मानने के अधिकार का उल्लंघन करता है। सरकार पर आरोप लगे कि वो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। आपको आगे ये भी बता दें कि नागरिकता कानून और भारतीय नागरिकता की बहस के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारतीय नागरिकता पर क्या नजरिया था। नेहरू ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के सवाल पर क्या जवाब दिया था। तो आपको बताते चले कि नागरिकता पर संविधान सभा में चली बहस के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी सवाल पूछा गया था। जी हाँ, 8 जनवरी सन 1949 को संविधान सभा में हुई बहस के दौरान अलगू राय शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू से नागरिकता को लेकर सवाल पूछा था। आपको आगे ये भी बताते चले कि अलगू राय शास्त्री इस बारे में साफ जानकारी चाहते थे कि किसे भारतीय नागरिक माना जाए और किसे नहीं। इस पर जवाब देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां तक शरणार्थियों का सवाल है, जो भी अपने आप को भारतीय नागरिक मानता है उसे हम भारतीय नागरिक के तौर पर स्वीकार करते हैं। शरणार्थियों को नागरिकता देने के मामले में नेहरू के विचार अत्यधिक उदार थे। वो इस बारे में मानवीय नजरिया रखते थे। विस्थापन के दर्द से पीड़ित एक बड़ी आबादी को देखते हुए उन्होंने संविधान सभा में अपने ये विचार रखे थे। और आइए अब जानते हैं शरणार्थियों को नागरिकता देने पर क्या जोरदार बहस हुई थी। आपको बताते चले कि शरणार्थियों को नागरिकता देने का सवाल संविधान सभा में खूब उछला था। 12 अगस्त सन 1949 को इस बारे में अपने विचार रखते हुए महबूब अली बेग ने कहा था कि पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता क्यों नहीं दी जानी चाहिए। वहां इन लोगों को अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। बेग ने कहा था कि पावर ट्रांसफर के वक्त दोनों देशों ने कहा था कि वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है, इसीलिए वो भागकर भारत आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि बेग ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ आकर साजिश करेंगे, इन्हें वापस लौटने देना नहीं चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इतनी संदिग्ध सोच रखकर कोई भी राष्ट्र ताकतवर नहीं बन सकता। आपको आगे ये भी बताते चलें कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया था। उन्होंने राष्ट्रवादी मुस्लिम की विचारधारा को सपोर्ट किया था। नेहरू का मानना था कि कई मुसलमान परिस्थितिवश दूसरी तरफ चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके लिए वहां कोई जगह नहीं है, उन्हें दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। जब पाकिस्तान में उनकी हालत दयनीय हो गई तो इनमें से कई वापस आ गए। कई मुसलमानों ने वापस लौटने की इच्छा जाहिर की। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि नेहरू ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान उन्हें धर्म के आधार पर दुश्मन नहीं मानता, बल्कि राष्ट्रीयता और नस्ल के आधार पर दुश्मन मानता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह भी मानना था कि इन्हें संदिग्ध नजरों से देखना क्षेत्रीय नजरिया होगा। नेहरू का मानना था कि गर्मजोशी की भावना सारे संदेहों को खत्म कर देगी। आपको आगे इस क्रम में ये भी बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस तरह के नजरिए के लिए उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहते थे। संविधान सभा की बहस के दौरान उन्होंने इसका जवाब दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि जो मेरे बारे में तुष्टीकरण की बात करते हैं कि क्या वो नहीं सोचते कि इन लोगों के साथ भी किसी नियम कायदे से व्यवहार होना चाहिए। वैसे भी इन्हें इंसाफ और बराबरी से कोई मतलब नहीं है।
तो आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।